बच्चों आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 86। उसकी यादों में वह दिन तैर गया, यानी अब वह अतीत की यादों में खो गई है। वह दिन, वह बातें, वह लेक्चर, वह सब कुछ अब याद आ रहा है जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। अब वह अतीत में चली गई है, ख्यालों में चली गई है, बीते काल में, और उसे याद आ रहा है पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए उसे बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। यानी जहाँ यह लेक्चर देने के लिए चली गई थी, व्याख्यान देने के लिए चली गई थी, वह हॉल जो है वह विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। यानी फीचर लेखन के बारे में जो उसने अध्ययन किया था और उसी विषय पर जब उसे लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया है, तो उसे ऐसा लगता है जो मैंने इस विषय को साध्य करने के लिए अध्ययन किया, परिश्रम लिए थे, वह परिश्रम अब मेरे सार्थक हो रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा था। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। यानी इस विषय पर उसने बहुत अध्ययन किया था, बहुत परिश्रम किए थे। अब उस विषय पर, फीचर लेखन पर स्नेहा ने क्या कर दिया, छात्रों को व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। यानी कुछ अच्छे मनोरंजक, यानी छात्रों को रुचि निर्माण हो ऐसे प्रसंग जो है वो स्नेहा ने छात्रों को, विद्यार्थियों को फीचर बताना शुरू कर दिया है। फीचर लेखन की विशेषताएं जो है वो बताने शुरू कर दी है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। उसने क्या कहा हुआ है, अच्छा फीचर कौन सा होता है जिसमें नवीनतम जानकारी जो है, जानकारी से वह परिपूर्ण होता है। अच्छा फीचर वही होता है जिसमें नई नई जानकारी से वह परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। या उन्होंने क्या बता दिया है, किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। यानी घटना जो होती है वह सत्य होनी चाहिए, उसमें तथ्य होना चाहिए, और फीचर का यही मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए। फीचर लेखन में क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। समाचार पत्र क्या होते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। फिर वह कहती है कि देखिए आगे, समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं, इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर का विषय कैसा होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए। यहाँ में ऐसा दिखाई देता है कि स्नेहा को याद आ रहा है कि पत्रकारिता का कोर्स उसका पूर्ण हो जाने के बाद उसे फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। आज उसे अपना परिश्रम सार्थक होता नजर आ रहा था। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। साथ ही फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए, ऐसा उसने अपने व्याख्यान में छात्रों को बताने की कोशिश की है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए। यानी फीचर लेखन में क्या होना चाहिए, भाव प्रधानता होनी चाहिए, भाव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि निरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। न आपने लिखा हुआ फीचर अगर निरस होगा तो लोगों को उसमें रुचि नहीं होती है और लोग फिर उसे क्या करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उसे आपको क्या करना चाहिए, फीचर लेखन में आपको भाव को प्रधानता देनी चाहिए, भाव प्रधानता होनी चाहिए, तभी लोग उसे पढ़ते हैं। अगर नीरस होगा फीचर लेखन तो कोई नहीं पढ़ता है, ऐसा वह छात्रों को व्याख्यान देते समय समझा रही है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है।
फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए, यानी फीचर के विषय से संबंधित तथ्य उसमें होने चाहिए। स्नेहा आगे बोलती ही जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। यानी क्या कहती है आगे, वह क्या कहती, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। यानी विषय आपको उसमें विश्वास अगर दिलाना है आपके फीचर लेखन में, तो उसमें विषय की तार्किकता होनी चाहिए, विषय में तर्कता होनी चाहिए, यह आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। अगर विषय में तार्किकता नहीं होगी तो वह अविश्वसनीय बन जाता है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए विषय में तार्किकता का होना आवश्यक है, ऐसा वह व्याख्यान देते समय सबको समझा रही है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, यानी फीचर में विषय में भी नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। अगर विषय में नवीनता नहीं होगी तो उसके अभाव में फीचर क्या होता है, अपठनीय बन जाता है, यानी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। अगर उन्हें उसमें रुचि निर्माण करनी है, वह अगर लोगों ने पढ़ना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आप में लेखन में आपकी फीचर में विषय की नवीनता होनी चाहिए, अन्यथा वह विषय की नवीनता नहीं होगी तो वह फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। उन्होंने यह कहा हुआ है कि फीचर में अगर किसी व्यक्ति या घटना का विशेष उदाहरण अगर आप उसमें देते हैं तो उसके बारे में संक्षिप्त में यानी थोड़े भाषा में, थोड़े शब्दों में उसकी जानकारी भी देनी आवश्यक होती है, ऐसा उन्होंने बता दिया हुआ है। यानी आपके विषय में नवीनता होनी चाहिए, और फिर जिस घटना या व्यक्ति के बारे में आप वहाँ लिख रहे हैं उसके उदाहरण दे रहे हैं, तो उसमें उनकी संक्षिप्त में जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा वह व्याख्यान में लोगों को समझा रही है। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यहाँ वह कहती है जो पढ़ने वाले हैं पाठक है, उनकी मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यानी पढ़ने वाले की मानसिक योग्यता क्या है, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी होती है, इस ओर ध्यान रखकर, इन बातों की ओर ध्यान रखकर ही हमें क्या करना है, फीचर लेखन जो है वो करना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। यानी पाठकों के बारे में आप पाठक पढ़ने चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है तो पाठकों की मानसिक योग्यता और उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखकर फीचर लेखन तो करना ही चाहिए, और साथ साथ उसे अगर आपको प्रभावी बनाना चाहते हैं, आपने जो फीचर लेखन किया है उसे अगर आप प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन, उदाहरण, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी आपके फीचर लेखन में करना चाहिए, जिससे आपके फीचर लेखन में चार चांद लगा देते हैं, ऐसा वे यहाँ कहना चाहते हैं। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। नहीं, फीचर लेखक को क्या करना है, निष्पक्ष, यानी किसी एक का पक्ष नहीं लेना है, त्रयस्थ होकर, निष्पक्ष होकर आपको क्या करना चाहिए, आपका मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है, यानी आपके लेखन में क्या है, शब्दों का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, शब्दों में चयन होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण बात है। अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होना चाहिए, आपकी भाषा भी सहज होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। यानी फीचर आपका विषयानुकूल, आपको उसमें फीचर में विषयों के अनुसार चित्र, कार्टून, फोटो का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे आपका फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। यानी उसमें और रुचि निर्माण करनी है
तो विषयों के अनुसार चित्र, कार्टून और फोटो का भी उपयोग आप करना चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा और अधिक परिणामकारक बनता है। ऐसा यह व्याख्यान में यहाँ स्नेहा ने अन्य छात्रों को अपनी व्याख्यान में बता दिया है, ऐसा दिखाई देता है। बच्चों, यहाँ हम रुक जाते हैं।